नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। आप इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज हम बात करेंगे जानुसूल के पार्ट सेकंड के बारे में। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर दबाइए क्लिक और आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी। तो पेशेंट का ये जो पटेला है जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी। सॉरी, मैं आप लोगों को वापस से रिपीट करना चाहूँगा कि क्या क्या जानुसूल के क्या क्या पॉइंट होते हैं, किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है विधा कर्म में जो हम करेंगे। ठीक है ना, ये आप देखिएगा। पकड़ो। तो ये जो पटेला रहता है इसको आप पकड़िएगा और इसके राउंड 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 आप मार्किंग करिएगा। ठीक है, तो इस पटेला को मार्किंग करने के बाद में जो फीवर है और टीबिया फेमोरल के जो बीच का जो पार्ट होता है, मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस और मिडिल मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस के बीच का जो पार्ट होता है, तो इसी पटेला से आपने 2 फिंगर इनके बीच के लेके यहाँ आपने किया, तो 2 फिंगर यहाँ पॉइंट किया आपने, उसके बाद 2 फिंगर इस साइड किया और 2 फिंगर इस साइड किया। तो ये पार्ट है मैक्सिमम इसी पार्ट पर पेशेंट को पेन होता है, जानुसूल के पेशेंट को। इसी तरह से आपने इधर का भी पॉइंट फाइंड आउट किया। ये आपके पटेला है, इसके बाद ये फीमर है, टीबिया फेमोरल। इसके बाद में फिर यहाँ 2 फिंगर से आपने इस जगह आपने लिया, इधर बताओ ये है, और 2 फिंगर इस साइड लिया और 2 फिंगर इस साइड लिया। तो मैक्सिमम इसी पार्ट पर पेशेंट को पेन होता है, सूल होता है। चाहे कैसा भी पेशेंट वाला आएगा आपके पास, वो इसी पॉइंट पर ही पेन बताएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को 2 तरह से विधा कर्म करना बताऊंगा कि कैसे विधा कर्म। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको नीडल और फायर के द्वारा विधा कर्म करना बताऊंगा। ठीक है ना। जी, तो आप हम लोगों ने ये से 22 नंबर नीडल लिया है, ठीक है ना। ध्यान रहेगा, जब भी आप अग्नि कर्म या विधा कर्म करें तो स्पीड से क्लीन बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि स्पीड से क्लीन करने से आग लगने की चांस हो सकता है, क्योंकि स्पीड बहुत इन्फ्लेमेबल होता है। तो हम लोग है ना स्पीड के बजाय सेवलोन का यूज़ करेंगे, या फिर आप त्रिफला द्रत का भी त्रिफला क्वाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने स्पीड की बजाय सेवलोन से ये क्लीन किया। सेवलोन से क्लीन करने के बाद में, ठीक है ना, जो पॉइंट है उन्हीं पॉइंट पर हम लोग विधा कर्म करेंगे। याद रखिएगा, आप स्पीड का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। तो हम ये 22, इधर बताओ, 22 नंबर नीडल है ये जो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और आपके पास में एक कटर है, तो इसको इसलिए कटर यूज़ करेंगे कि हम इस नीडल को, ये जो फाइबर वाला पार्ट है इसको काटना ज़रूरी है होता है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो ये आग पकड़ सकता है फाइबर वाला पार्ट को। तो हम इसको आपको तरीका बताएंगे कैसे क्या काटना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर स्पीड से क्लीन कर सेवलोन से क्लीन किया, और उसके बाद में जो पॉइंट था, इधर बताओ, इधर बताओ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट पे हम ये नीडल, ये 1 इंच नीडल है, तो इसको हम ½ इंच तक इंसर्ट करेंगे अंदर, क्योंकि इस जगह ध्यान रखिएगा। देखिए मैं धीरे धीरे इंसर्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंसर्ट कर रहा हूँ। ये ½ इंच तक इंसर्ट कर दिया। ये उसके बाद में क्या करेगा, फिर ये आपका जो ये कटर वाला जो फाइबर वाला पार्ट है इसको काट दीजिए। लोगों ने कट कर दिया। उसके बाद में आप ये अर्क पत्र लीजिएगा, ये अर्क पत्र हम लोगों ने लिया। इससे क्या होगा, अर्क पत्र रखने के कारण क्या कि स्किन बर्न नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को ये लाइटर
ये देखिए, दिख रहा है आपको फ्लेम। ये इसके बाद में हम ये जो हम लोगों ने निडल किया इसको हम बंद करने वाले हैं। ये जी दिखा आप लोगों को। ये बस 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 बस, इसको कम से कम 1 मिनट तक इस नीडल को लगे रहने दीजिएगा। तो ये आप जो हम लोगों ने फायर के द्वारा विदा कर्म किया नीडल के द्वारा, इसके बाद में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक कॉटरी के द्वारा कैसे विदा कर्म किया था वो करना हम बताएंगे। ठीक है, इसको 1 मिनट तक रहने के बाद में इसको जो आरटी फोर्स है उससे ज़रूर पकड़िएगा और इसको दबाई रखिएगा स्किन को, अर्घ पात्र को, ताकि क्या है कि ये नीचे दबी रहे और ये आराम से नीडल निकल जाए। ये ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा सा दबा दीजिएगा। तो ये आपका हम लोगों ने एक नीडल के द्वारा विदा कर्म किया, वो आप लोगों को बताया। ठीक है ना, बस। जी, तो आप लोगों ने अभी देखा हम लोगों ने नीडल के द्वारा कैसे, जी हम लोगों ने एक अभी नीडल के द्वारा अग्निकर्म किया है। जी, अब हम जो नेक्स्ट बताएंगे हम लोग को, आप लोगों को इलेक्ट्रिक कॉटरी के द्वारा कैसे विदा कर्म करेंगे हम लोग। जी इतना है, थोड़ी देर बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक कॉटरी के द्वारा विदा कर्म करने वाले हैं। नहीं क्वेश्चन नहीं, मैं आप लोगों को दोबारा आप विदा कर्म के द्वारा मैं आप लोगों को चलिए मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक कॉटरी के द्वारा विदा कर्म कैसे करना है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक कॉटरी है, देखिएगा ये इसका ये है, थोड़ा होल्ड, इसमें कुछ ये इस तरह की लीड आती है। इस लीड को हम यहाँ लगाएंगे, है ना। और इसका ये पॉइंट है लाइट वाला और कॉटरी वाला। तो लाइट वाला पार्ट लाइट में लगाइएगा, कॉटरी वाला कॉटरी में लगाइए। अभी हम इसमें ठीक है, इसको हम लोगों ने ऑन किया, इसका टेम्परेचर ऑन किया, इसका टेम्परेचर हम लोगों ने सेट किया, इसकी लाइटिंग हमने बढ़ाई। ये देखिए, ये थोड़ी देर बाद में ये देखिएगा आपको हीट होते हुए दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये हीट हुआ, रेड हो गया ना ये। अब हम लोग आप लोगों को इसके द्वारा विदा कर्म करना बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब इस साइड पर हम लोग आपको इलेक्ट्रिक कॉटरी के द्वारा विदा कर्म। वैसे जो पेशेंट है इनको सिर्फ इसी पार्ट पर पेन होता है। अगर किसी पेशेंट को इस सभी जगह पेन होता है तो आपको जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना बताया, पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया था, उन्हीं पॉइंट पर आप विदा कर्म करिएगा। इन पेशेंट को सिर्फ इस पॉइंट पर ही पेन होता है मैक्सिमम, इसीलिए हम सिर्फ इसी जगह पर विदा कर्म करेंगे, इन पार्ट पर विदा कर्म नहीं करेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को फाइंड आउट करना हम लोगों ने बताया कि कैसे आप जो पॉइंट होते हैं वो फाइंड आउट करिएगा। तो वही प्रोसेस हम लोगों ने फिर अप्लाई करेंगे। आपने नीडल लिया, इसमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 22 नंबर नीडल लिया तो वही 1/2 इंच इंसर्ट कीजिएगा जी, ठीक है ना। हम लोगों ने इसके पहले हम लोग इनको सेवलॉन के द्वारा क्लीन कर चुके हैं, ठीक है। ये 1/2 इंच तक इंसर्ट किया। उसके बाद में ये आप लोगों ने ये जो इलेक्ट्रिक कॉटरी है वो हम लोगों ने ये देखिए ये हीट होने लग गई है। ये देखिए रेड रेड दिख रहा है आप लोगों को, ये रेड रेड बंद हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये रेड रेड बंद हो चुका है, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को कैसे विदा कर्म करना है इसके ऊपर तरीके हम बताएंगे।
ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, जो नीडल के इस साइड रखिएगा, काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस टाइप इस तरफ वापस करिएगा, फिर 10 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। इसको कम से कम 1 मिनट तक लगे रहिए। में पॉइंट पर विदा कर्म किया हुआ है, क्योंकि पेशेंट को सिर्फ इसी पॉइंट पर पेन होता है, इस पॉइंट पर पेन नहीं होता। ये तो आप लोगों को जो हम लोगों ने 6 पॉइंट बताए हैं वो फाइंड आउट करना बताया कि कैसे आप विदा कर्म के जो पॉइंट हैं वो कैसे फाइंड आउट, है ना। अगर आपके पास में पेशेंट आता है वो इसी पार्ट पर सभी जगह पेन बताता है, तो आप 6 जगह पर जहाँ हम लोगों ने पॉइंट बताए 1 2 3 4 5 6, तो इन्हीं 6 पॉइंट पर आप विदा कर्म करिएगा, चाहे आप फायर से करिएगा या चाहे आप थर्मल कोटरी से करिएगा, दोनों तरीके से आप विदा कर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास कोटरी मशीन नहीं है तो आपको जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बताया कि फायर आग के अग्नि के द्वारा कैसे विदा कर्म करते हैं, आप उस तरह से भी करिएगा, ठीक है। तो ये इनको 1 मिनट हो गया है। उसके बाद इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप इसको अगर ऐसे निकालेंगे तो ये स्किन ऊपर उठे, इसलिए आप फिंगर लगाइएगा और ऐसे दबा के निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ब्लड ना आए। ये इसके बाद इनको कुछ नहीं लगाना ना, आप बिल्कुल किसी भी तरह की कोई दूसरी एक्टिविटी क्रिया नहीं करना है इसके पास, ठीक है। ये आप लोगों को विदा कर्म करना बताया हम लोगों ने 2 तरीके से, कि फायर के द्वारा और थर्मल कोटरी के द्वारा कैसे विदा कर्म करते हैं। ये एक मैं आप लोगों को फाइंड आउट करना बता रहा हूँ कि कैसे क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। पकड़ेगा इसको, पकड़ेगा मोबाइल को, ठीक है ना। आपने पटेला, पेशेंट का पटेला पकड़ा, उसका राउंड राउंड मार्किंग किया, है ना। जो फीमर है, टिबिया फीमेला के बीच में जो मेनिस्कस होती है, लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस, जो दोनों के बीच का जो पार्ट होता है ना, फीमर और टिबिया फीमेला, फीमर के बीच में जो मेनिस्कस होता है उसी पार्ट पर हम लोग विदा कर्म करेंगे। तो आपने पटेला पे मार्किंग किया, उसके बाद में आपने इस मार्किंग से लेके तो यहाँ 2 फिंगर तक मार्किंग किया, तो ये आपका 1 पॉइंट हो गया। फिर 2 फिंगर इधर मार्किंग किया तो ये 1 पॉइंट ही हो गया, 2 फिंगर इधर मार्किंग 1 पॉइंट। इसी तरह से इसी पार्ट का भी मार्किंग करेगा, 2 फिंगर इधर, 2 फिंगर इधर और 2 फिंगर इधर। चलिए अब मैं, ठीक है, उठ जाइए आप, है ना जी। हम लोगों ने ये विदा हैं, हम लोगों ने आप लोगों को पूरे प्रोसेस करना बताया, कैसे विदा कर्म करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं पॉइंट को। शुभम पांडे जी, ज़्यादा बन होगी तो नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा बन हो जाती है तो आप उस जगह पर एलोवेरा लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा बन हो जाती है आपकी नीडल तो। वैसे टेम्परेचर जो 12, जो हम लोगों के पास में जो कोटरी मशीन है वो 12, ठीक है पेशेंट, ठीक है ना। जो हम लोगों के पास में जो कोटरी मशीन है वो उसका टेम्परेचर 12 तक हम सेट करते हैं। देवेश बनवासी जी, आपको कितने टाइम तक माइंड में आप 10 तक काउंट करेगा। जब हम नीडल लगाने के बाद में कोटरी मशीन को फर्स्ट टाइम इधर 10 बार काउंट करेगा, सेकंड टाइम इस साइड बार काउंट करिएगा। संजय राठौड़ी, इस पेशेंट को जानुशूल होता है, यानी कि घुटनों में दर्द होता है। जी शुभम परमार जी, मस्कुलर कंट्रैक्शन पेन में भी यूज़फुल है।
जी डॉक्टर परमानंद जी। अगर सर पाइन 19-20 चल सकता है, लेकिन ज़्यादा पाइन आप गलत चुक नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को अभी जैसे मैंने पाइन फाइंड आउट करना बताया है, आप उस तरह से करेंगे तो बिल्कुल नहीं चुकेंगे पाइन आप। अगर चुक भी जाता है तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं मेडिसिन द्वारा, वो आप दीजिएगा। अभिषेक सिंह फायर वाले में सिर्फ 10 सेकंड माइंड में 10 बार आप काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 5 10 तक, 1 to 10 तक आप फाइंड काउंट करिएगा। बस इतनी देर तक आपको अग्निकर्म करना है। जी और क्वेश्चन पूछिएगा। दीपिका शर्मा जी, ज़्यादा अगर अतियोग हो जाता है तो उस जगह पर ब्लीड यानी कि छाले पड़ सकते हैं उस जगह पर, तो आप उसका अगर बन जाता है तो आप जात्यादी तेल या फिर मधु और हरिद्रा मिलाकर उस पर लगा दीजिएगा। अगर अतियोग होता है तो कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है ना, नीडल डालने से पहले इतना ही लगता है, जिस तरह से आप इंजेक्शन लगाते हैं उस तरह से ही इतना ही पेन होता है, बाकी पेन नहीं होता है। और वैसे भी पेशेंट को उस जगह पहले से ही पेन होता रहता है, तो इस नीडल के लगने से उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता दर्द का। ये पेशेंट को एक दिन में एक ही बार करना चाहिए, उसके बाद में आप 2 दिन छोड़कर फिर नेक्स्ट टाइम फिर बुलाइएगा पेशेंट को। याद रखिएगा, पेशेंट को ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना है। सिर्फ अगर कुछ इमरजेंसी होता है तभी अग्निकर्म करिएगा, वरना आप शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। अगर इसका कंट्रा इंडिकेशन है कि एक तो पित्त प्रकृति वाले पर विधाकर्म नहीं करना चाहिए, और जो गर्भिणी है, बच्चे हैं, उन पर विधाकर्म नहीं करना चाहिए, खासकर पित्त प्रकृति वाले पर। आशा करते हैं आप लोगों ने इस सेशन में कुछ नई चीज़ सीखने को मिली आप लोगों को। हम बहुत जल्दी अगली बार फिर कुछ नई टेक्निक आप लोगों के सामने लेके आएंगे। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।